दोस्तों आइए आर्टिकल 14 को हम आसान शब्दों में समझते हैं, जो कि आपका राइट टू इक्वलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी लेकर के रास्ते में जा रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर जैसे ही आप निकलते हैं, एक कुत्ता रोज आपको दौड़ा लेता है गाड़ी से और आपको 2-3 बार काट चुका है, बहुत सारे लोगों को काट चुका है। अब आपको लगती है गुस्सा उस कुत्ते के ऊपर और आप फिर किसी दिन घर से रॉड लेके निकलते हैं और उस कुत्ते के सर पे मार देते हैं। अब यहाँ आपको क्या होने वाला है? अब यहाँ पे आपके ऊपर लगेगा सेक्शन 428, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है, क्योंकि आप क्रुएल्टी किए हुए हैं और आपने डॉग की हत्या कर दी है। सेम काम होता है कि एक एमपी हैं, एमएलए हैं या मिनिस्टर हैं, अब उनके घर में भी एक कुत्ता है और वो कुत्ता क्या है कि वो किसी दिन बाहर निकलते हैं घर से, और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कुत्ते कहीं पे बंद रहते हैं तो थोड़ा सा वो जब सोशलाइज नहीं हो पाते तो इरिटेट हो जाते हैं, और उसी इरिटेशन के चलते उसने अपने मालिक को ही काट लिया, मिनिस्टर साहब को काट लिया। अब मिनिस्टर साहब को बड़ी गुस्सा लगती है और वो अपनी बंदूक लेते हैं और उस कुत्ते पर फायर कर देते हैं। अब यहाँ दोनों ने ही 428 सेक्शन के अंतर्गत ये क्राइम किया है, तो यहाँ पे क्या आती है? अब यहाँ पे आर्टिकल 14 लगेगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसके लिए प्रोटेक्शन यहाँ पे है? कुत्ते के लिए है। और राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे लगेगी कि चाहे मिनिस्टर हो और चाहे यहाँ पे वो आम आदमी हो, दोनों के ऊपर ही ये सेक्शन लगेगा, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ भी यहाँ पे है, क्योंकि जो कानून है उसके आगे वो आम आदमी भी समान है और वो मिनिस्टर भी समान है, और हितों की रक्षा भी दोनों के की जाएगी, जैसे कि कुत्ते की गई है कि भैया उसके अधिकार था जीना लेकिन आपने उसको मार दिया है। और या तो ये भी हो सकता है कि आपके लिए भी कोई लॉ हो जो कि आपको फंसाना चाह रहा हो कि इसको फंसा दूं और मिनिस्टर को ना फंसाऊं, तो ये है।